पहले नीट एग्जामिनेशन, फिर यूजीसी नेट और अब सीएसआईआर नेट। सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद हमारे सामने हमें दिखाया जा रहा है कि बहुत प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवा दिया जा रहा है, जिससे कि बिल्कुल किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई चीटिंग ना हो पाए, पेपर लीक ना हो पाए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाए किसी भी तरीके से पेपर व्यवस्था के साथ में। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सिंपल बात है, ये सारी चीज़ें फेल होते हुए दिखाई दे रही हैं, पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश करते हुए दिखाई दे रहा है। हम सबके आँखों के सामने जितने भी एग्ज़ाम्स फ़िलहाल हम देख रहे हैं, उन सब में कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे चीटिंग की बात सामने आना, पेपर लीक की बात सामने आना, ये एक बहुत ही आम बात हो गई है और ये बहुत रूटीन बात हो गई है। जो कि मतलब सुनने में शायद लग रहा है कि हाँ, ठीक है, लेकिन बहुत ही डिज़ास्ट्रस चीज़ है ये, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं, साल भर, 6 महीना बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, ये सोचकर कि अल्टीमेटली उनकी मेहनत रंग लाएगी और वो शायद एग्ज़ामिनेशन में टॉप कर पाएँगे, एक बहुत अच्छी रैंक ला पाएँगे, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर पाएँगे, कुछ आगे जीवन में अच्छा कर पाएँगे। लेकिन अगर ऐसे लोग जो शायद पढ़ाई भी नहीं कर रहे, बस जिनके पास शायद पैसा है या किसी भी तरीके से वो सिर्फ़ इन चीज़ों को इस किसी भी एक अवैध तरीकों को इस्तेमाल करके एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं और उनके पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वो ऐसे लोगों के संपर्क में भी आ पा रहे हैं और सिस्टम में भी ऐसे लोग प्रेज़ेंट हैं जो कि ये सब करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये सब होता रहेगा, ऐसे लोग एक-दूसरे से मिलके ये सारे सिचुएशंस क्रिएट करते रहेंगे, तो आई एम श्योर कि जो भी इंसान मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, उसका कहीं न कहीं मोटिवेशन या मोरल जो है वो डाउन होना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। गाइज़ बहुत सिंपल बात है कि हम सब जानते हैं क्या हुआ है इस सिचुएशन में। जिनको नहीं पता है उनको एक बार बहुत ही क्विक ग्लिम्स में दे देती हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक अभी अगर हम बोलें इसको या हम चीटिंग बोलें इसको एक तरीके से, तो ये होते हुए पकड़ी है किसने? यूपी की एसटीएफ टीम ने, ठीक है? स्पेशल टास्क फोर्स जो टीम है उन्होंने लोगों को यहाँ पे पकड़ा है। आपको पता है सीएसआई नेट का एग्ज़ामिनेशन 3 दिनों तक होना है, 25th, 26th एंड 27th। 25th को जो पेपर हुए थे उसमें भी टीम ने यहाँ पर पकड़ा था लोगों को, ठीक है? मतलब देखा था, ये सिचुएशन सामने आई थी कि जो लोग हैं लोग हैं वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं या फिर किसी तरीके से चीटिंग होते हुए हमें पता चली है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे 26th के एग्ज़ामिनेशन में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, वहाँ पर यूपीएसटीएफ जो टीम है वो वहाँ पर प्रेज़ेंट थे, वहाँ पर गए और उन्होंने ये देखा कि जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसको इस्तेमाल करते हुए बेसिकली जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर-अंदर काम करता है, उसको इस्तेमाल करते हुए और एनीडेस्क के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। क्या होता है एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर? मैं आपको क्विकली ग्लिम्प्स दे देती हूँ। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस वक़्त मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर किसी इंसान के लैपटॉप में ये एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर होगा और मैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड उस इंसान के साथ में एनीडेस्क या अपने जो लैपटॉप का एनीडेस्क का पासवर्ड है वो उस इंसान के साथ में शेयर करूँगी, तो मेरे पूरे स्क्रीन को वो देख सकते हैं। मेरे पूरे स्क्रीन पे वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ईज़िली और ये कहीं पे भी बैठ के हो सकता है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए विसिनिटी में बैठा जाए, ये कहीं भी दूर-दराज बैठ के किया जा सकता है। नाउ अब हुआ क्या कि आप सबको पता है, हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑफ़लाइन पेपर से ऑनलाइन पेपर हमारा हो रहा है, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, हम चीटिंग के चांसेस निल के बराबर होंगे। लेकिन इसमें भी लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत ही होशियारी के साथ में एक तरीका ढूँढ लिया और वो ये था कि एनिडेस्क को यूज़ करते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हुए लोगों से, जो पेपर सॉल्वर्स थे, उनको इस्तेमाल करते हुए पेपर को सॉल्व करवा रहे थे वो, ठीक है? ऐसे में काफ़ी बच्चों के रोल नंबर वगैरह मिले हैं, जो वहाँ फ़ोन पाए गए, जो वहाँ सिस्टम पाया गया है। वहाँ पे काफ़ी बच्चों के रोल नंबर्स मिले हैं, उनकी डिटेल्स मिली हैं, जिनको डिलीट कर दिया गया है। ना अब आप खुद समझने की अगर कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जब सिचुएशन एक जगह पे हो रही है, जहाँ पे पकड़ में आई है, ठीक है? जहाँ के बारे में शायद किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ पे पकड़ लिया गया है इस चीज़ को। क्या ऐसा कहीं और नहीं हो रहा होगा? इसकी फुल प्रूफ हमको गारंटी कौन देगा कि ये चीज़ कहीं भी किसी भी और सेंटर पे नहीं हुई? ना पेपर लीक हुआ, ना कोई भी तरीके की चीटिंग हुई, ना किसी भी तरीके से पेपर इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। ये हमें गारंटी कौन देगा? अगर एनटीए किसी भी एग्ज़ामिनेशन को प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं करवा पा रहा, एक फुल प्रूफ तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा, तो बिल्कुल सिंपल बात है कि एज़ अ बॉडी एनटीए को स्क्रैप कर देना चाहिए। और अगर हम एनटीए को स्क्रैप भी कर दें, तो क्या हमारा सिचुएशन या क्या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँगी?
मैं बिल्कुल भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकती, क्योंकि सिस्टम में इतना ज़्यादा अंदर तक ये चीज़ फैल चुकी है कि हर एक एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के आज की तारीख पे देख लीजिए, इवन फॉर दैट मैटर हम यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं उसके बारे में भी कितना कुछ सुन रहे हैं। अभी यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन में जो पूजा केटकर का केस था, आई एम श्योर आप सबने उसके बारे में भी सुना होगा कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे किस किस लेवल पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत आराम से एग्जाम्स को या सिस्टम को पूरे के पूरे क्रैश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सिर्फ एनटीए में नहीं है, ये जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज हैं या जो सिस्टम में लोग घुसे हुए हैं, ये उन सब के कारण हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो ये तो हो गया सिचुएशन बेसिकली कि हुआ क्या है। अब बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब 25th को ही हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई थी, तो 26 को हमने पेपर कंडक्ट करवाने के पहले क्यों और ज़्यादा ऑथेंटिक स्टेप्स नहीं उठाए, और अगर नहीं भी उठाए तो क्यों हमने पेपर को कंडक्ट भी होने दिया? क्या हम इसको पोस्टपोन नहीं करवा सकते थे? ठीक है, लेकिन सिंपल बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने होम टाउन उनका सिर्फ सेंटर नहीं आया, उनको बहुत दूर दूर जाके, कितने सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है मेरे पास, मैम मुझे 350 किलोमीटर दूर जाके अपना पेपर देना पड़ा, मेरा सेंटर इतना दूर था मेरे घर से, मुझे वहाँ जाके पेपर देना पड़ा। तो डेफिनेटली बच्चों को परेशानी भी होती है, उनके पैसे खर्च होते हैं, और मेहनत जो कर रहा है अगर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ये बच्चे जब सिस्टम ये बच्चे जब ऐसे इसको इस्तेमाल करते हुए और जब एंटर कर जाएंगे या फिर उनका सिलेक्शन होगा, तो डेफिनेटली ये जो सीट्स तो लिमिटेड ही हैं, उतना ही नंबर है। तो जो बच्चे मेहनत करके आने वाले थे उनका क्या होगा? क्या उनको ये सीट्स मिल पाएंगी? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिल पाएंगी, राइट? तो उन उस इन सारी चीज़ों का जो आंसर है वो हमको कौन देगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि ये जो हो रहा है, ऐसा पोस्टपोनमेंट या इन जो जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, टाइम का, पैसे का, एफर्ट्स का, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है? उसके लिए जवाबदेही कौन होगा? जो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से अगर आप मान लीजिए एग्ज़ामिनेशन को कैंसल कर देते हैं, ठीक है? दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। मतलब अगर आप वाक़ई में कुछ सही करना चाहते हैं तो सबसे सही ऑप्शन यही है कि आपको एग्ज़ाम को कैंसल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह चीटिंग पकड़ी गई है, तो आपको नहीं पता ये फ्रॉड कितने बड़े लेवल पे हो रहा है, कहाँ-कहाँ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही ग्रुप हो जो एक ही सेंटर पे स्पेसिफ़िक करने आया हो। अगर लोगों को किसी भी मोस्टली रीज़न पैसा होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, तो अगर ये रीज़न है, तो कितनी सारी जगहों पे ये काम हो रहा होगा, वो हम नहीं जानते, राइट? तो सबसे लॉजिकल जो इसका तरीका है वो यही है कि पेपर को कैंसिल, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं, आप उनके साथ भी ये नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं ये बोल रही हूँ कि पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए, तो अगेन वो सारे बच्चे जो बहुत मेहनत किए, जिनका पेपर बहुत अच्छा भी हुआ, क्या ये उनके साथ एक नाइंसाफ़ी नहीं होगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो मेहनत से एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने वाले हैं, शायद टॉप करने वाले हैं, और क्या इस बात की कोई भी गारंटी है कि अगली बार जब वो पेपर देंगे तो उनका जो एग्ज़ाम है वो इतना ही अच्छा होगा जितना इस बार गया, राइट? तो जो बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, जिन्होंने चीटिंग की, उनके एस्पेक्ट से तो हम बोल सकते हैं कि पेपर को कैंसल करवा दो, रीटेस्ट करवाया जाए कंडक्ट। बट देन जिन्होंने अच्छा किया, मेहनत से किया, ये उनके पार्ट पे बिल्कुल ही एकदम नाइंसाफ़ी हो जाएगी, बहुत ही गलत हो जाएगा उनके साथ में। बट देन अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ एक्शन लिया भी जाएगा कि नहीं, हमें वो भी नहीं पता है। क्योंकि बहुत सिंपल बात है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सिचुएशंस को, हम नीट के केस में देख चुके हैं बहुत अच्छे से कि कोई भी रीनेट के कंडीशन जो है उस रीनीट की कंडीशन जो है उसको स्क्रैप कर दिया गया है पूरी तरीके से। रीनीट नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। यूजीसी के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अभी तक यही सिचुएशन चल रही है, होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कुछ कन्फर्मेशन, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो इस केस में भी क्या होगा बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन येस, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि वन थिंग, आप अपने मन में एटलीस्ट ये सोच के रहिए कि देखिए, जो लोगों का अच्छा गया था पेपर, इफ़ इन केस होता है कैंसिल, तो उस केस में आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। अगर मान लीजिए नहीं भी होता है कैंसिल, तो भी आपके इंटरव्यूज़ में काम आएगी आपकी पढ़ाई। जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ है उनका तो डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा, और अगर कैंसिल नहीं होता है तो उस केस में आई एम श्योर कि कुछ तो स्टेप्स होंगे जो लिए जाएँगे एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सेंटर के लिए, या फिर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके ये पता करा जाएगा कि और कहाँ-कहाँ पे ये जो एफ़र्ट्स है या ये जो सिचुएशन ये क्रिएट करने की कोशिश हुई है, मिसक्रिएंट्स प्रेज़ेंट थे। सो दिस इज़ ऑल। इसके अलावा जैसे ही कुछ भी फुल प्रूफ चीज़ें निकल के आती हैं सामने, मैं इसके बारे में ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी, ज़रूर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगी। तो मेक श्योर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो आई ट्राई कि मैं आपको जितनी भी अपडेट्स हैं उनको बहुत ही कम समय के अंदर देने की कोशिश करूँ, क्योंकि आई नो कि आपका टाइम बहुत कीमती है और हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं अपडेट्स के लिए। लेकिन क्योंकि आज का ये जो वीडियो था इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करनी थी, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा। बट येस, आगे से जितने भी अपडेट वाले वीडियो होंगे उनको मैं कोशिश करूँगी बहुत ही कम टाइम में आपके लिए कवर करूँ। इंपॉर्टेंट एरियाज़ को क्रिस्प फॉर्मेट में देने की कोशिश करूँगी। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।